नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब चलते हैं हेडलाइंस की ओर। वर्षा ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल, करोड़ों का बजट आया शक के घेरे में। भिवानी में डांसर का गला रेत कर की हत्या, रात को घर से निकाला, सुबह मिला शव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा का आमजन मुसीबत में, सरकार मुआवजे की व्यवस्था करे। महम में पंजाबी सभा के अध्यक्ष ने की समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठक। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा, ब्रजभूषण के खिलाफ केस चलाया जा सकता है। नेपाल में 5 विदेशी नागरिकों को लेकर काठमांडू के लिए निकले हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा। डाक कावड़ लेने गए युवकों की खड़ी पिकअप में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, दर्जनों घायल। बड़े हादसे के इंतजार में है महम का प्रशासन, बस स्टैंड की छत का हिस्सा गिरने से बाल बाल बचे कर्मचारी। भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने पलवल में रंगे हाथों रिश्वत लेते सरकारी डॉक्टर किया गिरफ्तार। बाढ़ राहत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यालय को बनाया वार रूम। महम नगर पालिका जो करोड़ों रुपए का बजट जारी करती है, यहाँ के सचिव व नगर पालिका अध्यक्ष पत्रकारों के सामने लंबी लंबी ढींगे हाँकते नहीं थकते। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का गांव निदाना पंचायत मोहम्मदपुरा का कितना अद्भुत नजारा है, कितना विकास है। आदर्श गांव के नाम जारी करोड़ों रुपए का बजट कहां पर खर्च किया। इस गांव में महाग्राम योजना, आदर्श गांव योजना, मुख्यमंत्री का स्पेशल कोटे का बजट मिलने के बाद यह हालात है। जो स्वयं अपने विकास की कहानी बयां कर रहे हैं, यह आदर्श गांव है और यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गांव है। हमारे पत्रकार ने गांव निदाना गांव का वीडियो बनाकर भेजा है, जिसमें गंदगी व टूटी हुई गलियां अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रही हैं। कागजों में गांव का सौंदर्यकरण हो चुका है। क्या विभाग के आला अधिकारियों को इस सच का नहीं पता था कि अब बारिश का समय आएगा? क्या सफाई के निर्देश देना उनका कर्तव्य नहीं बनता? भिवानी में युवक की गला काटकर हत्या, डांसर का काम करता था मृतक, देर रात घर से निकला, सुबह शव मिला। हरियाणा के भिवानी में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। उसका शव मंगलवार सुबह खरकड़ी रोड पर पड़ा मिला। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। युवक डांसर का काम करता था, देर रात वह घर से निकला था। शंकर सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को इत्तला दी। वहीं दूसरी तरफ खरकड़ी रोड पर मृत अवस्था में युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान लापता शंकर डांसर के रूप में हुई। प्राथमिक जांच में शंकर की गला रेत कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही में जुट गई है। जलभराव की समस्या पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को वक्त रहते तैयारी करनी चाहिए थी। अब भी समय है, सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, घर बैठकर काम नहीं होगा। उन्होंने अंबाला समेत तमाम उन इलाकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जहां हालात बेकाबू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुग्राम तालाब में तब्दील हो गया, जबकि सरकार मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने में ही व्यस्त रही। हरियाणा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सरकार लगातार तैयारियां शुरू कर रही है। हालांकि सरकार की तैयारियों को विपक्षी नेताओं ने नाकाफी बताते हुए घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि हरियाणा इस समय मुसीबत में है और सरकार घर बैठी हुई है। हरियाणा में आप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिन किसानों ने धान रोप दिए थे उनका बहुत नुकसान हो गया है। हरियाणा सरकार अभी तक हरकत में नहीं आई। जिला प्रशासन कहीं भी लोगों की मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने सीएम को ट्वीट किया कि तुरंत किसानों व प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दीजिए और राहत कार्य शुरू करवाइए। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी लोगों के बीच जाएं और इस मुश्किल की घड़ी में जिस हरियाणा वासी को जहां मदद की जरूरत हो तुरंत मदद करें। पंजाबी धर्मशाला स्नेह भवन
महम में पंजाबी बिरादरी की पंजाबी धर्मशाला के प्रधान लाला दीवान चंद चुचरा जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका मंच संचालन श्री बसंतलाल गिरधर उप प्रधान नगरपालिका महम ने किया, जिसमें महम के समस्त पंजाबी समाज के लोगों ने पंजाबी समाज का प्रधान बनाने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री जोगिंदर गिरोत्रा, प्रधानाया सिंह गुरुद्वारा ने मनोज तागरा उर्फ शम्पी तागरा का नाम प्रधान पद के लिए प्रस्तावित किया। वह पूर्ण पार्षद धर्मपाल मेहता, हंसराज गेरा व राजू धिंगड़ा व श्री मोतीलाल दुआ उप प्रधान ट्रक यूनियन महम ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उसके पश्चात सारी बिरादरी ने इस प्रस्ताव का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया व सर्वसम्मति से सहमति जताई। सारी बिरादरी ने अपने दोनों हाथ उठाकर प्रधान शम्पी तागरा का गर्मजोशी से स्वागत किया व शम्पी तागरा जिंदाबाद के नारे लगाए और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने प्रधान पद की जिम्मेदारी शम्पी तागरा को सौंपी व शम्पी तागरा ने भी समस्त बिरादरी का आभार व्यक्त किया और कहा, समाज ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे तहे दिल से निभाऊंगा। इस सभा में महम बिरादरी के सभी गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर ओम प्रकाश चिटकारा, डॉक्टर रमेश रेलन, डॉक्टर जोगिंदर तागरा, डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सोमनाथ गिरोत्रा, पार्षद शैंकी गिरधर, पूर्व प्रधान नगरपालिका महम भोजा राम सचदेवा, पूर्व पार्षद सोमनाथ बजाज, पूर्व पार्षद जोगिंदर खुराना, पूर्व पार्षद मदन लाल वधवा, एडवोकेट मोनू मल्होत्रा, एडवोकेट गौरव खुराना, राकेश शर्मा, उप प्रधान पंजाबी ब्राह्मण सभा प्रधान गीता भवन मंदिर राहुल मेहता, कालू रलहन, उप प्रधान पंजाबी धर्मशाला भीष्म दुआ हन्नी, हत्री सहगल, जोगिंदर रलहन, दीपक छाबड़ा, प्रेम धिंगड़ा, पूर्व प्रधान पंजाबी सेवा समिति तेजिंदर धिंगड़ा, प्रधान सब्जी मंडी तिलक चोपड़ा, टिंकू तागरा, सरदार त्रिलोचन धिंगड़ा, हर्ष तागरा, पंकज अरोड़ा, विभू टूटेजा, अक्षय चाबा, पप्पी अरोड़ा, मदन लाल गिरोत्रा, सुरेंद्र चिटकारा, रमेश बत्रा, रमेश बन्ना, गौरव भूटानी, मास्टर मुनीश खुराना, कपिल तागरा, हरीश तागरा, गुलशन तागरा, नवजोत सिंह चावला, मनीष चाबा, बलदेव दुआ, हिमांशु दुआ, अंकित भल्ला, रोहित नारंग, नोनी पारस, टूटेजा, गुलशन शर्मा, विजय शर्मा, ललित शर्मा, ओमी मेहता व अन्य सैकड़ों की संख्या में सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने कहा, ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों से छेड़छाड़ की, केस चलाया जाए और सजा मिले। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायत की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354 ए यौन उत्पीड़न और 354 डी पीछा करना लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में ब्रजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर ब्रजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे, उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए। नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, जिसमें 5 विदेशी नागरिक सहित कुल 6 लोग सवार थे। कॉल साइन 9NMV वाला हेलीकॉप्टर सुबह 10:12 पर स्थानीय समय रडार से उतर गया। काठमांडू, नेपाल में मुनांग एयर का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को माउंट एवरेस्ट के समीप लापता हो गया। सोमवार रात करीब 11:55 पर असंध के गांव राहड़ा के पास उनकी पिकअप को नारनौल की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और तुरंत घायल कांवड़ियों को अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने मोनू श्री को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्णा, सचिन, साहिल, संदीप, दीपक और मनीष को रोहतक PGI रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महम के गांव बलमबा निवासी
दीपक, अपने परिवार के सदस्य मोनू, सचिन, साहिल, कृष्ण, संदीप, दीपक, मनीष पुत्र बलल, सोनू रिटौली निवासी, आकाश चरखी, दादरी निवासी सोनू, बरवाला निवासी राजेश, विजय और राहुल पिकअप में सवार होकर गांव बलमाबाद से हरिद्वार डाक कांवड़ लेने जा रहे थे। यहाँ डॉक्टरों ने मोनू श्री को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण, सचिन, साहिल, संदीप, दीपक और मनीष को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महम के गांव बलंबा निवासी दीपक अपने परिवार के सदस्य मोनू, सचिव, साहिल, कृष्ण, संदीप, दीपक, मनीष पुत्र बलल्ड, सोनू रिटौली निवासी आकाश चरखी, दादरी निवासी सोनू, बरवाला निवासी राजेश, विजय और राहुल पिकअप में सवार होकर गांव बलंबा से हरिद्वार डाक कांवड़ लेने जा रहे थे। महम का बस स्टैंड किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कहने को महम का नया बस स्टैंड बोला जाता है, लेकिन बस स्टैंड की बिल्डिंग बने हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। बस स्टैंड की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। आए दिन लेंटर गिरने का सिलसिला जारी रहता है। 1-2 दिन पहले भी लेंटर का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी बाल बाल बचे। बस स्टैंड पर हो रहे हादसों की तरफ शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्या प्रशासन बड़े हादसे के इंतजार में है, या जब तक बड़ा हादसा ना हो जाए शासन और प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं? हरियाणा के पलवल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नागरिक अस्पताल में रेड कर एक डॉक्टर को 38,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी डॉक्टर व शिकायतकर्ता को लेकर पलवल से फरीदाबाद के लिए एक रवाना हो गई। दोनों से पूछताछ कर और जानकारी जुटाई जाएगी। मोहम्मद मुकीम ने मर्चरी में ही डॉक्टर शिवशंकर को 38,000 रुपए दे दिए। इसके बाद इशारा पाते ही एसीबी की टीम ने डॉक्टर शिवशंकर को मर्चरी में ही रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया। उससे रिश्वत के रुपए बरामद हो गए, उसके हाथ धुलाए गए तो वे लाल हो गए। इसके बाद डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में बने वॉर रूम की संभाली कमान, 120 मिनट में लेते रहे अपडेट। उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और हरियाणा सहित कई दूसरे राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने, वहां पर्याप्त संख्या में राहत एवं बचाव दल भेजने और आगे के मौसम अपडेट के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में वॉर रूम बनाया गया। देश के कई राज्यों में भीषण बारिश के कारण पैदा हुए बाढ़ के हालात से निपटने, नुकसान का जायजा लेने और लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से बातचीत की है। रविवार को अवकाश होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय वॉर रूम में तब्दील कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ से 120 मिनट बाद अपडेट लिया। कई बार ऐसा अवसर भी आया जब उन्होंने 15 मिनट के अंतराल पर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।